जहां परमेश्वर है वो स्थान भी पवित्र है। ये बात तो हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। ऐसा ही बात परमेश्वर पिता ने यहोशू से भी कहा था, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। याकूब ने जब दर्शन देखा स्वप्न के द्वारा और जब वो जाग उठा, तब वो कहने लगा कि निश्चय स्थान में परमेश्वर है और ये परमेश्वर के भवन को छोड़ और ये जगह और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक भी हो सकता है। मूसा को परमेश्वर ने क्यों ऐसा कह रहे हैं? इब्रानी 12:20 में इसी मूसा के दिनों की बातें वहां मिलती है, जब इस्राएली इसी पहाड़ के पास जब आ गए थे, तब परमेश्वर पिता ने कहा था कि कोई भी इस पहाड़ को छूने ना पाए, और यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो पत्थरवाह किया जाए। मूसा ने हारून से कहा कि परमेश्वर ने उससे कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य कि वह मुझे पवित्र जाने। मूसा जब इसी पर्वत पर फिर दोबारा अपने लोगों के साथ आकर जब परमेश्वर पिता से बातचीत कर रहा था, तो परमेश्वर ने निर्गमन 19 अध्याय के 21 वचन में कहा कि नीचे उतरकर लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़कर परमेश्वर के पास देखने को आए और उनमें से बहुत से नाश हो जाएं। 19 अध्याय और उसका 12 वचन में अगर हम देखते तो वहां मिलता है, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर न चढ़ो और उसकी सीमा को भी न छुओ, क्योंकि जो कोई पहाड़ को छुए वो निश्चय मार डाला जाए। इसलिए उस पहाड़ के चारों तरफ बाड़ा बांधने के लिए परमेश्वर पिता ने जो है मूसा को आज्ञा दी। सबोपदेशक की किताब 5 अध्याय और उसके पहले वचन में हम इसके सारांश को देखते हैं। वहां पर लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। ये बहुत अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के जितने करीब जा सकते हैं हम करीब जाएं। इसी वचन में लिखा है कि सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा। समीप जाने के लिए परमेश्वर और पास आने के लिए परमेश्वर मूसा को न बल्कि रोक रहा है, परंतु हमने देखा कि वो पांव से जूतियों को भी उतार देने के लिए कह रहा है। आज भी कई स्थानों में कई जाति के लोग जो है जब किसी घर में जाते हैं तो अपने पैर की जूतियों को, चप्पलों को उतार कर पैर धोकर फिर अंदर जाते हैं। वो इसलिए कि जो हम बाहर से आए हैं उसमें कुछ धूल लगे हैं, कुछ कंकड़ हैं, जैसे हम कहते हैं कि कीटाणु हैं, वो उसके साथ घरों में ना चले जाए, इसके लिए जूतों को, चप्पलों को हम लोग बाहर उतार देते हैं। सो ये बातें परमेश्वर हमें जो बतला रहे हैं वो ये है कि हम जब परमेश्वर के करीब जाते हैं, जब हम परमेश्वर के समीप में जाते हैं, तब हमें अपने जीवन की सारी अशुद्धताओं को, अपवित्रताओं को उतार देना है। हमें अपवित्रता के स्वभाव को, अशुद्धता के विचारों को, अशुद्धता के जीवन जिस तरह से हम जीते हैं अशुद्ध तरीके से, उसे हमें जो है अपने जीवन से अलग करके और फिर पवित्रताई के साथ हमें परमेश्वर के भवन के भीतर, परमेश्वर के समीप में जाना आवश्यक है। यहाँ परमेश्वर हमें बात बताना और सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर की इन सुंदर शिक्षाओं के लिए प्रभु का हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। और मूसा को जो परमेश्वर पिता ने आज्ञा दी थी, उस आज्ञा का उसने पालन किया और परमेश्वर ने कहा कि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। सो उसे ये भी समझ में आया कि मुझे ऐसा क्यों करना है, क्योंकि वो पवित्र भूमि पर खड़ा है। लेकिन जो बात कर रहा है वो कौन है? तब हम निर्गमन 3 अध्याय के 6वें वचन को जब हम पढ़ते तो वहां पर परमेश्वर पिता अपनी पहचान मूसा को करवा रहा है। सिर्फ पहचान ही नहीं करवा रहा है, लेकिन उन रिश्तों के माध्यम से वो मूसा को ये समझाना चाह रहा है कि वो कोई नया नहीं है जो अभी अभी स्वर्ग से उतरा हो। परमेश्वर ने उसे अपनी पहचान बताई और कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूं। अब पिता का परमेश्वर कहे तो जिस परमेश्वर को मूसा का पिता मानता था, न बल्कि मूसा और न बल्कि मूसा का पिता, परंतु यहां पर परमेश्वर बड़े खुलकर मूसा को बतला रहे हैं कि वो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर है। और मूसा अब्राहम को पहचानता है, इसहाक को पहचानता है, याकूब को पहचानता है, क्योंकि उसके बुजुर्गों ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के विषय में बहुत खुलकर, बहुत अच्छी तरह से बताया और समझाया हुआ है। क्योंकि इस समय जब इस्राएली गुलामी की अवस्था में हैं, तो वे सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि अब्राहम के साथ परमेश्वर पिता ने जो वाचा बांधी थी कि 400 साल बाद मैं तुम्हें गुलामी से छुटकारा दूंगा, वो समय अब आ चुका है। और इस कारण से मूसा उस अब्राहम के विषय में भी जानता है, अब्राहम के कारण इसहाक और याकूब को भी जानता है। अब जैसे ही परमेश्वर पिता ने अब्राहम, इसहाक और याकूब का नाम लिया, तब मूसा
अच्छी तरह से अब उस परमेश्वर को पहचान गया जो उससे बात कर रहा है। वो जान गया है कि ये भूमि पवित्र क्यों है, क्योंकि अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है। और अब वो उस पवित्र परमेश्वर के करीब अपने आप को जब वो पाता है, और जब वो ये पाता है कि वो परमेश्वर उससे आमने सामने बात कर रहा है, वो उसकी तरफ देखने से डरने लगा और उसने अपने मुंह को ढांप लिया। डॉक्टर लूका ने जब अपने रिसर्च को किया, प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 32 वचन में इस विषय में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर पिता ने अपनी पहचान मूसा को बताई, तब उसने कहा, मैं तेरे पूर्वज अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। तब तो मूसा कांप उठा, यहां तक कि उसे देखने का साहस न रहा। वही बात हम यहां पर जो है निर्गमन की किताबों में भी देख रहे हैं। यही निर्गमन उसका 3 अध्याय के 6वें वचन के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने भी खुद लूका की किताब के 20 अध्याय के 37 वचन में लिखा और कहा वहां पर अपने लोगों से कि परंतु इस बात को कि मरे हुए जी उठते हैं, मूसा ने भी झाड़ी की कथा में प्रकट की है। वो प्रभु को अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। और मत्ती की किताब उसका 22 अध्याय के 32 वचन में बहुत बड़ा भेद प्रभु यीशु मसीह अपने समय में अपने लोगों के सामने खोल रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह खुद स्वयं अपने मुख से कहते हैं, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। वह तो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवतों का परमेश्वर हूं। सो परमेश्वर जब मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है, तो फिर यहां निर्गमन की किताब 3 अध्याय के 6वें वचन में परमेश्वर कैसे कह सकते हैं, जबकि अब्राहम तो मर चुका है। वो अब्राहम का परमेश्वर कैसे कह सकते हैं? इसहाक का परमेश्वर, इसहाक की तो मृत्यु हो चुकी। याकूब का परमेश्वर हूं कहता है परमेश्वर पिता, तू याकूब का परमेश्वर कैसे होगा? वो जीवतों का परमेश्वर है। सो यहां एक रहस्य हमें पता चल रहा है कि अब्राहम, इसहाक और याकूब शारीरिक रीति से मरे हुए हैं, लेकिन फिर भी आत्मिकता में वो जीवित है। और जरूर मूसा की तरह, जैसे हम मूसा के जीवन को हम आगे चलकर देखेंगे, रूपांतर पहाड़ में वो कैसे यीशु मसीह के साथ था, वैसे ही अब्राहम, इसहाक और याकूब परमेश्वर पिता के साथ हैं। वो मरे नहीं, वो जीवित हैं। इसीलिए तो परमेश्वर उनका नाम लेकर कहता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। परमेश्वर पिता मूसा के सामने मूसा के पूर्वज अब्राहम, इसहाक और याकूब के नाम के साथ वो उसके सामने अपने आप को प्रकट किया, जिसके फलस्वरूप मूसा उसे बहुत अच्छी तरह से पहचान गया, क्योंकि मूसा अब्राहम, इसहाक और याकूब को पहचानता है। अब मूसा को पता चल गया कि ये मेरे पूर्वजों का परमेश्वर है, ये नया नहीं है, ये तो अनादिकाल का परमेश्वर है, जो मेरा भी परमेश्वर है, क्योंकि जो अब्राहम का परमेश्वर है वही मूसा का भी परमेश्वर है। और जैसे ही मूसा को पता चला कि ये मेरे पूर्वजों का परमेश्वर है, अब वो परमेश्वर को निहारने से डरता है और अपना मुंह को ढांप लिया, क्योंकि परमेश्वर के दर्शन करने वाला व्यक्ति जीवित नहीं रहता और कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता, सिर्फ परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को छोड़। परंतु मूसा यहां पर परमेश्वर के सन्मुख है, आमने सामने है, इसलिए वो अब डर रहा है, मुंह को ढांप लिया है। वो डर रहा है इसलिए कि पवित्र परमेश्वर उसके सन्मुख है, वो पवित्र स्थान में मौजूद है, लेकिन स्वयं मूसा अपने आप को जानता और पहचानता है कि वो पवित्र नहीं है। उसने पाप किया है, खून किया है, उसने एक मिस्री को मार डाला है। उसने पाप पाप ही होता है, चाहे किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति में आपने किया हो, पाप पाप है। मूसा अब अपने आप को पहचान गया। जैसे ही वो परमेश्वर को पहचाना, मूसा अपने आप को पहचान लिया। हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, हम अपने प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं। अगर आप अपने प्रभु यीशु मसीह को, अपने परमेश्वर पिता को जानते और पहचानते हैं, तो आप अपने आप को भी पहचान लेंगे। अगर आप उस पवित्र परमेश्वर के सन्मुख है, तो आपको अपनी अपवित्रताई जरूर नजर आएंगी। वो उस पाप के कारण डर तो रहा है, लेकिन मूसा ने अपना मुंह ढांपकर यह प्रकट कर दिया कि वो अपने पापों से पश्चाताप कर रहा है, और वो परमेश्वर को यह प्रकट कर रहा है कि वो इस योग्य नहीं कि वो परमेश्वर के सामने खड़ा हो सके। हम जब परमेश्वर के सन्मुख जाते हैं अपने गुनाहों के साथ, हम कैसे खड़े होते हैं? क्या हम डरते कांपते हुए हम प्रभु के सन्मुख पश्चातापी हृदय को लेकर जाते हैं, या निडरता के साथ हम खड़े होते हैं? हमारे सामने ये एक बड़ा प्रश्न है। मूसा हमें सिखा रहा है
कि वो पवित्र परमेश्वर के सन्मुख जब हम अपवित्रताई के साथ जाते हैं तो हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। पश्चातापी हृदय के साथ उसके सन्मुख खड़े होकर उससे दया की आशा करना चाहिए, क्षमा की आशा करना चाहिए।